स्वागत है नवरात्रि में। अगर आपको ये 7 संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाना माँ दुर्गा आपके घर आ गई है। अब उनकी कृपा आपके घर पर रहेगी। जो संकेत है वो हम आपको इस वीडियो को दौरान बताएंगे। उससे पहले अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो अपने प्यारे हाथों से माता रानी के लिए हजारी लगा देना। और ऐसे की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके समीप लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के ये 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं, जिसमें भक्तगण व्रत रखते हुए मां की पूजा अर्चना करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नतिकारक सिद्ध हो सकता है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 17 अप्रैल तक घोड़े पर सवार होंगी मां। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू हुई है। ये तिथि 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथिमान है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना है। इस साल चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़े को मां दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। ये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। सत्ता में परिवर्तन होता है। चैत्र नवरात्रि शुभ योग। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक है। मां दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी मां को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। जौ का सही ढंग से उगना। नवरात्र के दौरान एक मिट्टी के पात्र में जौ उगाए जाते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में अगर आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उग जाते हैं या फिर जौ के बीच में 1-2 सफेद रंग के भी जौ उग जाएं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है, खुशियां देंगी दस्तक। नवरात्र के दौरान 9 दिनों का व्रत करने वाले साधक अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ऐसे में यदि वह दीप 9 दिनों तक बिना खंडित हुए एक जैसा जलता रहे तो इसका अर्थ है कि मां दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। बहुत जल्द आपके घर में खुशियां दस्तक दे सकती हैं। जब सपने में दर्शन दें मां दुर्गा। यदि नवरात्र के दौरान आपको सपने में मां दुर्गा के किसी भी रूप के दर्शन हुए हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि मां आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है और आपको बहुत जल्द धन लाभ हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अगर सपने में आपको कन्या दिखाई देती है
तो यह बहुत शुभ है, क्योंकि इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का रूप मानकर उसका पूजन किया जाता है। इस स्वप्न का संकेत यह है कि आप पर देवी मां अपनी कृपा बरसाने वाली है। नवरात्रि के दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो यह आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ति का संकेत है तथा कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने का संकेत समझा जा सकता है। 4. नवरात्रि में सपने में यदि आप माता पार्वती को देखते हैं तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में जल्द ही अच्छा प्रमोशन, व्यापार में लाभ तथा करियर में सफलता का संकेत है। अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते देखते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही पूर्ण होने का संकेत समझा जा सकता है। इन दिनों अगर आप स्वप्न में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा आपको व्यापार में भी लाभ होगा। नवदुर्गा पूजन के दिनों में यदि स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली है तथा आपको अच्छा धनलाभ और कार्य में सफलता का संकेत है। नवरात्रि में यदि मां दुर्गा आपको सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती हैं, यह सपना अति शुभ माना जाता है। इसका अर्थ अब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा तथा शुभ ही शुभ होने वाला माना जा सकता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिख दें।